स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वायत्त राज्यों का उदय। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। सबसे पहले क्या होता है, अमृतसर की संधि या चतुर्थ मैसूर युद्ध या लाहौर की संधि या ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि? तो इसमें हमारा जो सही कूट है वह होता है सबसे पहले चतुर्थ मैसूर युद्ध, इसके बाद होता है अमृतसर की संधि और इसके बाद ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि और सबसे लास्ट में होती है लाहौर की संधि। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 21% के सामान्य शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। मुर्शीद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। तीसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो केवल 2 और 3 जो है वो सही उत्तर है हमारा, सही कथन है। जो पहला कथन है वो गलत है, शाह शुजा वाला। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 21% की सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निज़ाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निज़ाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर यहाँ डी दिया है जो कि गलत है। जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम का पता करें। तो सबसे पहले क्या होता है, नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50। और तीसरा है आउटरम्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले होता है नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ए। दूसरा इसके बाद होता है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50 और लास्ट में आउटरम्स की रिपोर्ट आती है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है कालानुक्रम का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था। ये दोनों जो सही सुमेलित हैं ये दोनों सही हैं। और मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान, राजा सिताब राय बंगाल का दीवान, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। ये आपस में चेंज होंगे, राजा सिताब राय बिहार का दीवान और मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान होगा। तो डी जो है 3 और 4 जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, ए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वातंत्र वृक्ष का रोपण किया। कारण है टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। तो इसमें कौन सा सही है? ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक था, मीर मदन मीर जाफर का दीवान, या राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, या जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ? तो ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित है। जगत सेठ जो था वो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हुआ। ये सही है। लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान ही मारा गया। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? काजिमी 8 ग्रेन, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। आबिदी 87 ग्रेन का था, बाकिरी 43 ग्रेन और जाफरी 20 ग्रेन का था। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सुमेल करना है इनमें से। 1775 में होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में होता है
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 में होता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनमें मिलान करना है। प्रथम मैसूर युद्ध काल किनके काल में होता है, ये मिलान करना है। तो प्रथम मैसूर युद्ध होता है कर्नल स्मिथ के काल में। द्वितीय मैसूर युद्ध ये होता है वॉरेन हेस्टिंग के समय, 4th नंबर। तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। चतुर्थ मैसूर युद्ध वेलेज अली के टाइम में। और लास्ट है हमारा चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेज अली। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही उत्तर है। नीचे दिए गए हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण बताना है, इनमें से कौन सा था। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का जो प्राथमिक कारण था वो था टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। पहला कथन है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की, ये गलत है। ऑप्शन ए ही हमारा गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है। उसने सामुदायिक सेना सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। उसने बनाई थी सामुद्रिक सेना, नेवी जो था वो उसके द्वारा बनाया गया था। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। फैजाबाद। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। सफदरजंग को नियुक्त किया था साम्राज्य का वजीर, अहमद शाह ने। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, ये था सादत खान बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। स्लीमैन जो था कैप्टन स्लीमैन, ये उसमें पक्ष में नहीं था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। अवध। लॉर्ड वेलेज अली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी। इसमें जनरल हैरिस ने इसमें मुख्य कमान संभाली थी। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। वाडियार वंश का विरोध करना। वेडनूर लुंड केनरा गुहा किस शासक के काल से संबंधित है। ये प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र जो थे इनसे संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच चला। इसमें कौन विजयी हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीतता है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ पे, पोलीलूर में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया। ये मारा गया लास्ट में चौथे आंग्ल मैसूर में सन 1799 में। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, कब हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, इनका नाम था सर आयर कूट। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। इस विचार का खंडन करने वाले थे पीई रॉबर्ट्स। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित किया था। आयर कूट के नेतृत्व में। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, कौन है ये, फतेह हैदर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ये कथन संबंधित है कौन से युद्ध से, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की, यह घोषणा की थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। 1767 से 69 के मध्य आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था। ट्रावनकोर के राजा जो थे इसमें नहीं थे, बाकी अंग्रेज, निज़ाम हैदराबाद के जो थे और मराठों का ये गुट बना हुआ था, ये तीनों एक साथ सम्मिलित थे, जबकि
ट्रावनकोर के राजा उसमें नहीं थे। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन से थे? अंग्रेज, निजाम और मराठे। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया? किसने बनाया था ये बनाया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। टीपू सुल्तान अपने समकालीनों से कई मायने में आगे था, क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को भी समझता था। उपयुक्त सभी कारण जो है वो सही हैं। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में शामिल नहीं थी? रूहेला जो थी उसमें शामिल नहीं थी। टीपू सुल्तान ने पेरिस में अपना राजदूत भेजा था। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1761 में। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई। किसके आग्रह पे? लॉर्ड मैकार्टने के आग्रह पे। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? लॉर्ड कार्नवालिस संबंधित हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सूकर चकिया मिसल से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। रणजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के कारण वे संघर्ष से बचना चाहते थे। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था? श्रीनगर। ऑप्शन डी। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया? 1849 में। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात में। राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी से यह समझौता हुआ। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया था? 1809 की अमृतसर संधि के अवसर पर कहा गया। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? कौन थे? गुलाब सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? इसमें से स्टार दिया हुआ है, ऑप्शन में से कोई नहीं है। राज बल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे किसके? सिराजुद्दौला के। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? मोहम्मद शाह ने। 18वीं शताब्दी के बंगाल के किस निम्नलिखित निजाम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया? सरफराज खान ने। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? निम्नांकित में से मुर्शिदाबाद थी। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? रामनारायण की हत्या या राजधानी का मुंगेर में स्थानांतरण या ऑप्शन सी कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन? यही सही उत्तर है। यह ऑप्शन डी था हमारा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार में किलों की तलाशी। बंगाल में पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज के नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि अंग्रेजों ने इसलिए बनाए रखा क्योंकि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, सनय सनय नवाब के अधिकारी को समाप्त करना। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनाक। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनाक। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हैदराबाद। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्न में से कौन सा एक कारण था? उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी, यही कारण था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अगले वीडियो में आंग्ल मराठा संघर्ष। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आंग्लो मराठा संघर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।